धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन लोगों ने इतने अच्छे टॉपिक पे सेमिनार रखा है। आज जनसंख्या वृद्धि जो है हमारे देश की बहुत ही बड़ी समस्या बनती जा रही है, जिसको नियंत्रित करना बहुत ही जरूरी है। भारत की जनसंख्या जो है तेजी से बढ़ रही है। ये भारत के सामने एक विकराल समस्या बनती जा रही है। भारत के क्षेत्रफल की तुलना में भारत की जनसंख्या बहुत ही अधिक है। आज हम देखें, भारत देश के अंदर विज्ञान के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। भारत देश ने विज्ञान के क्षेत्र में काफी प्रगति की है, लेकिन फिर भी भारत देश का नाम जो है विकासशील देशों की श्रेणी में आता है, न कि विकसित देशों की श्रेणी में। इसका एक सबसे मुख्य कारण जो है वो है जनसंख्या वृद्धि, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि अधिक होने के कारण विज्ञान के क्षेत्र में जो तरक्की हुई है उसका लाभ भारत के प्रत्येक व्यक्ति को नहीं मिल पाता, और हमारे देश का विकास जो है सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से हमारा देश का विकास नहीं हो पा रहा है। और हमारे देश का विकास सही ढंग से नहीं होने के पीछे का जो कारण है वो है जनसंख्या वृद्धि। तो हम सबको इस जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि अगर नियंत्रित होगी तभी हमारा जीवन स्तर सुधर पाएगा। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण अब हम कैसे करें, तो इसके लिए हम विभिन्न उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए हम लोगों को शिक्षा का प्रसार करना चाहिए। शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के अंदर 80% जनसंख्या जो है वो गांवों में निवास करती है। गांवों के अंदर शिक्षा की कमी, अज्ञानता आदि के कारण सरकार के द्वारा जो जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए लोगों तक जनसंख्या जितनी भी जनसंख्या है वहां पर शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे तभी लोग जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनको समझेंगे। दूसरा हम दे सकते हैं कि महिला शिक्षा। आज भी हम देखते हैं कि हमारे देश के अंदर महिलाओं को पुरुषों के कंपैरिजन में कम शिक्षा दी जा रही है, महिलाएं कम शिक्षित है, जिसका भी एक बहुत ही बड़ा कारण है जनसंख्या वृद्धि, क्योंकि महिलाएं जो है अशिक्षित होने की वजह से वे जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव को नहीं समझ पाती है। साथ ही साथ वे अशिक्षित होने के कारण अपने बच्चों और खुद की देखभाल सही से नहीं कर पाती है। अतः इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को शिक्षित करना चाहिए। तीसरा है अपने पास में यौन शिक्षा। आज भी हमारे भारत देश के अंदर यौन शिक्षा को बहुत ही गलत समझा जाता है, यौन शिक्षा नहीं दी जाती है, जिसकी वजह से लोगों को असमय जो है जनसंख्या वृद्धि हो जाती है। फोर्थ पॉइंट में बोलना चाहूंगी, परिवार नियोजन हेतु शिक्षा। हमारे देश के लोगों को परिवार नियोजन संबंधी शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि परिवार नियोजन संबंधी शिक्षा देंगे तभी हमारे देश के अंदर जनसंख्या वृद्धि का नियंत्रण संभव है। नेक्स्ट पॉइंट में बताना चाहूंगी, संतान उत्पत्ति की सीमा का निर्धारण। देखो, पहले हम देखते थे कि चीन जो है उसकी जनसंख्या भारत से ज्यादा है, लेकिन आज कहीं ना कहीं चीन ने अपनी जनसंख्या जो है उसके ऊपर चीन की जो जनसंख्या है उसको निर्धारित कर लिया है, उसकी जो एक लेवल के अंदर आ गई है जनसंख्या। इसका मुख्य कारण है कि चीन ने जो है वहां पे संतानोत्पत्ति की सीमा निर्धारित कर दी है कि कोई भी दंपति जो है उसके एक या दो बच्चे से ज्यादा बच्चे नहीं हो सकते। तो हमारे देश के अंदर भी जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए संतानोत्पत्ति की सीमा का निर्धारण करना आवश्यक है। साथ ही साथ हमें जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए जीवन सुधार, जीवन स्तर को ऊंचा करना होगा, क्योंकि जीवन स्तर ऊंचा होगा तब लोगों के अंदर जनसंख्या वृद्धि अपने आप ही नियंत्रित होगी। लोगों को स्वास्थ्य संबंधी मनोरंजन के साधनों का विकास करना चाहिए। साथ ही साथ जनसंचार के माध्यम से हमें जनसंख्या पर नियंत्रण का प्रचार प्रसार करना चाहिए। लास्ट में मैं कुछ स्लोगन के माध्यम से समझाना चाहूंगी कि जनसंख्या वृद्धि का नियंत्रण क्यों आवश्यक है। जनसंख्या वृद्धि को रोकना हमारा नैतिक कर्तव्य है। हमें दुनिया भर में तरक्की का यह संदेश फैलाना है। हमें दुनिया भर में तरक्की का यह संदेश फैलाना है। अगर खुद को आगे बढ़ाना है तो जनसंख्या पर रोक लगाना है। हमें दुनिया भर में तरक्की का यह संदेश फैलाना है। अगर खुद को आगे बढ़ाना है तो जनसंख्या पर रोक लगाना है। याद रहे, अधिक आबादी हमेशा लाती है बर्बादी। याद रहे, अधिक आबादी हमेशा लाती है बर्बादी। सभी अपने जीवन में लिखो तरक्की का नया अध्याय। सभी अपने जीवन में लिखो तरक्की का नया अध्याय और परिवार नियोजन का करो मिलकर उपाय। परिवार नियोजन है तरक्की का आधार, इसे अपनाकर करो बेहतर भविष्य का सपना साकार। इसी के साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगी।